हाँ तो प्यार से नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। आज का सेशन है डियर हमारा संस्कृत का। जितने भी आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है ट्यूशन, है ना, क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए ट्यूशन में जितना आप लोग का चैप्टर है कम से कम 14 चैप्टर है विद्यार्थी। कितने? 14। हम लोग आज उनके बात करेंगे कि 14 चैप्टर का जो है मंगलम पाठ है, दूसरा आपका पाटलिपुत्रम है, तीसरा आपका आलस कथा है, चौथा आपका संस्कृत साहित्य लेखिका है, पांचवा भारत महिमा है, छठा भारतीय संस्कृति है, नीति श्लोका पाठ है, कर्म वीर कथा है, आठवां कर्म वीर कथा है, स्वामी दयानंद नौमा, 10वां मंदाकिनी वर्णम है, व्याघ्रपतिया कथा है, कर्णस्य दान वीरता है, विश्व शांति है, शास्त्रकारा है। आज हम इनको जो जैसे मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है इनके बारे में जानेंगे। मंगलम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया ये जानेंगे, यानी कि सभी का हम रचनाकार के बारे में जाने, कौन किसका रचनाकार है, कौन रचता है और किस ग्रंथ से लिया गया है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं तो 5 नंबर आपको बनता है एग्जाम में। 2025 बोर्ड के लिए विद्यार्थी के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 2025 में जितने भी विद्यार्थी देने वाले पेपर हैं उसके लिए बहुत ही खास ये क्लास है, हमारे वीडियो भी कह सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा गया है पाठ का नाम, और यहाँ लिखा गया लेखक या रचनाकार, ये रचयिता, यह ग्रंथ का नाम लिखा गया। तो पाठ का नाम पहला है मंगलम। मंगलम आप लोग को पढ़ना था, पहला चैप्टर है, ट्यूशन में आता है। इनका रचयिता है, लेखक है महर्षि वेद व्यास जी, है ना। और किस ग्रंथ से लिया गया? कठोपनिषद से लिया गया है। और इसके अंदर हम लोग मंत्र के बारे में पढ़े थे डियर। जो 5 मंत्र है, कितने मंत्र है एग्जाम में पूछता है कि मंगलम पाठ में कितने कुल मंत्र है, तो 5 है। और ये किनके द्वारा रचा गया है? महर्षि वेद व्यास द्वारा रचा गया है। किस ग्रंथ से लिया गया है डियर? तो कठोपनिषद से लिया गया है। कुल कितना मंत्र होते हैं इनमें? 5 मंत्र पढ़ना है हम लोग को। कितने मंत्र? 5 मंत्र। ठीक है। दूसरा है पाटलिपुत्र वैभव, जो लेखक है, रचनाकार है शरद पगारे जी। और ग्रंथ का जो ग्रंथ किस ग्रंथ से लिया गया? काव्य मीमांसा से लिया गया। इसमें पाटलिपुत्र वैभव में ये हम लोग पढ़े थे कि पटना को जो नाम दिया गया था, वास्तविकता नाम अभी क्या है? पटना को वास्तविकता नाम कहा था पटना है सर, पाटलिपुत्र नहीं कहते, पटना। पहले पटना का पुराना नाम था कुसुमपुरम, है ना। कुसुमपुरम आपको पता, सुनो, कुसुमपुरम और कुसुमपुरम ज्यादा करके सुने होंगे, क्योंकि इसलिए नाम था क्योंकि वहां पर पटना में चारों तरफ फूलों का बगीचा, चारों तरफ फुलझारी था, इसीलिए पटना का पुराना नाम कह सकते थे दिया गया था। फायान से आए थे, मेगी अस्तरी से आए थे, यानी कि हमारा पटना कहाँ पड़ता है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। पटना किस राज्य में पड़ता है डियर, आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये आपको पटना के बारे में हम लोग जो पढ़े हैं, यहाँ पटना एक तरह समझ से कह सकते हैं कि एक वहाँ पर शिक्षित और वहाँ पर डेवलप नहीं था। जो विदेशी लोग आकर पटना को बहुत अच्छा से डेवलप किए हैं, हम उनको बारे में यहाँ पटना के, यानी कि वैभव का मतलब वही पटना के बारे में हम लोग पढ़े थे। जो इनका रचयिता याद रखना शरद पगारे जी है। और किस ग्रंथ से लिया गया? काव्य मीमांसा से लिया गया है, एग्जाम में पूछता है। चलो आलस कथा। आलस कथा जो हम लोग पढ़े हैं कि आलस हम लोग को बनना नहीं चाहिए। अब विद्यार्थी जीवन में तो आलस्य बनना ही नहीं चाहिए। आलस कथा में हम लोग पढ़े हैं कि इसमें एक वीरेश्वर नाम मंत्री रहता है, जो कि फ्री खाना, फ्री पोषण, यानी कह सकते हैं रहना सहना की व्यवस्था भी कराते हैं। लोग आलस्य बनकर भी गए थे उनके आलसाला में। और मैं कह सकते हैं विद्यापति इनका मंत्री जो थे हमारे वीरेश्वर मंत्री जी, खाना गरीबों को, कह सकते गरीब जितने मतलब खाने आलस्य मतलब जो काम करने का सक्षम नहीं है उनको लिए व्यवस्था किया गया था। लेकिन कितना लोग आलस्य बनकर ढोंग रचकर अपना गए थे। और इसमें 4 ही कह सकते, कई लोग थे लेकिन इसमें 4 ही आलस्य पकड़ाए थे, है ना। आपको मैंने एग्जाम में किताब में पढ़ाया होगा।
तो इनका लेखक कौन है? अलस कथा का विद्यापति जी है। और किस ग्रंथ से लिया गया? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया। एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन ही आया, ये तो VVI कर लीजिए बात को, ये वाला तो आपके एग्जाम में कई बार आया है, तो आने की पूरी संभावना है इस बार भी। किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है हमारा डियर। अगला है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसमें एक महिला का रोल होता है, संस्कृत साहित्य का लेखक का, लिटरेचर कहते हैं हम लोग, है ना। इनका देखिए पाणिनि आपको यहाँ पे है लेखक के बारे में है। और ये जो लिया गया है रामायण और महाभारत के ग्रंथ से लिया गया है, संस्कृत साहित्य लेखक के वहां से कुछ पाठों को उठाकर मतलब लिया गया दिया। तो इनका रचनाकार या लेखक की बात किया जाए पाणिनि जी है। और किस ग्रंथ से लिया गया? रामायण और महाभारत के ग्रंथ से लिया गया। आपको पता ही रामायण कितना बड़ा ग्रंथ है, महाभारत, है ना। भारत महिमा, भारत महिमा में हम लोग पढ़े थे भारत की महिमा महानता की चर्चा करना। भारत एक ऐसा भूमि है, सबसे विशाल भूमि है, चारों तरफ पहाड़ियों से फूलों से घिरा हुआ है ना। भारत में ही लोग देवता लोग जन्म लेना बार बार चाहते हैं और कहते हैं जो यहाँ पर जन्म लेता है वो कह सकते हैं बहुत ही एक नेक इंसान होते हैं। यानी कि यहाँ पर कह सकते भारत की भूमि पर देवता लोग भी जन्म लेने के लिए अपना गाना गाते हैं, भारत की गुण गाते हैं। तो हम लोग भारत महिमा में इसी चीज को पढ़े थे। इनका रचनाकार है आलोक कुमार जी। और ये जो विष्णु पुराण और भगवत पुराण से ग्रंथ से लिया गया है, विष्णु पुराण और भगवत पुराण से लिया गया। तो एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। भारतीय संस्कार, खांसी हो गया बच्चों तो थोड़ा खांसना पड़ रहा है। भारतीय संस्कारा, है ना। भारतीय संस्कारा में हम लोग पढ़े कि भारत का जो संस्कार है आज हम लोग कह सकते हैं भूल रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग विदेशी संस्कार को अपना रहे हैं, है ना। तो भारत संस्कार का पहला लक्षण यही होता है डियर कि हम लोग भारतीय संस्कार को जीवित रखें। और जो हमारा पहनावा, जैसे भारत संस्कार में बहुत सा हमारा रूल है, बड़ों को आदर करना, कहीं आप पेपर देने जा रहे हैं तो पैर छूना, माता पिता को, बड़ों को छूना, है ना। यही तो है संस्कार हमारा, बड़ों को आदर करना। और जैसे कि और भी एग्जाम्पल के तौर पर कहा जा सकता है कि घर का जो बहुआ होती है घूंघट में रहती है, ये भी संस्कार है। तो भारत में ही है, या भारत के लोग कहीं गए हैं विदेश में भी तो वहां भी रहकर कह सकते हैं जो छठ पूजा होती है वो भी वहां करते हैं। वहां उनके बच्चे जन्म होते हैं तो वो भी हमारा क्या कह सकते हैं पूजा पाठ कराकर ही कार्यक्रम करवाते हैं। तो भारत संस्कार में आपको 16 पूरा संस्कार है। 16 संस्कार में इसमें 5 प्रकार में बांटा गया था। मैंने बताया जन्म से पहले 3, मरण, आपको सारा चीज बता रखा हूं। तो ये आपको भारतीय संस्कार के बारे में मैंने बताया था, है ना। जो 16 संस्कार है इनका रचयिता है राजगोपालाचार्य जी। राजगोपालाचार्य जी इनका रचनाकार है, तो यह याद रखिएगा। तो भारतीय संस्कार में हम लोग पढ़े थे भारतीय जो संस्कार है ये कह सकते हमारा नकल करता है विदेश के लोग। हमारे संस्कार एक महानतम है, एक अलग ही है ना। नीति श्लोक का पाठ क्या है? नीति श्लोक का पाठ में हम लोग पढ़े थे विदुर जी और जो कह सकते हैं इसमें एक हमारा धृतराष्ट्र मंत्री रहता है, महाभारत आप लोग देखे होंगे। तो विदुर धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं विदुर से, उनका उत्तर देते रहते हैं। इसी में नीति श्लोक का पाठ में चर्चा किया गया था, यानी कि मंत्री विदुर का और राजा धृतराष्ट्र का चर्चा इसमें हुआ था डियर। तो इनका लेखक है चाणक्य और कह सकते हैं महाभारत के उद्योग पर्व से ये है। जब महाभारत का बात हो रही है तो महाभारत के उद्योग से ही लिया गया है। चलिए कर्मवीर कथा, इसमें राम प्रवेश कुमार जो था, एक कह सकते हैं यहाँ गांव में मोहल्ला में एक शिक्षक आते हैं जिसका गांव का नाम था भिकन टोला। यानी कि वहां इतना गरीबी था, इतना उत्पीड़न था कि वहां एक शिक्षक जाकर, है ना, उस बच्चा को देखता है कि हाँ इसके अंदर पढ़ने की लालसा अलग है, जीवित है,
तो उन्हें उठाकर लेके तो बहुत बच्चों के लेकर आया, लेकिन उसमें सबसे राम परवेश कुमार एक मेहनती इंसान निकला और अपना गांव समाज को, अपना मोहल्ला टोला को राम रोशन किया, अपना माता पिता के सर ऊंचा किया कि हाँ, है ना। तो यहाँ पर यही दिखाया गया कि कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आप सक्सेस होइएगा, सफल पाइएगा, है ना। आवाज को देखते हैं कि मेहनत करने से लोग डरते हैं, तो डरिएगा तो कहाँ से होगा। इनका रचनाकार है मैथिली शरण गुप्ता जी, ये गुप्त जी पढ़िएगा, याद रखिएगा इनका रचनाकार कौन है करवीर कथा का, मैथिली शरण गुप्त जी। और ये लिया गया है सत्यार्थ प्रकाश से, जो इनका रचनाकार है सत्यार्थ प्रकाश का स्वामी दयानंद, यानी कि स्वामी दयानंद जी इनका रचनाकार है। स्वामी दयानंद आप लोग को पढ़ाए होंगे, स्वामी दयानंद के बारे में चर्चा बहुत है। इसने बहुत सा समाज के लिए जो भी अंडामरा था, जो बच्चों में बाल अवस्था में लोगों को शादी कराया जाता था, है ना, विधवा के साथ जो गलत व्यवहार होता, जैसे कि जिसका पति मर जाता था, जिसका पति मर गया है ना, उस पत्नी को भी साथ जला दिया जाता था। क्या ये अच्छा रूल था? ये रूल अच्छा था? ये हमारे लिए बेकार था। और जो पत्नी गई, जो पति जिसका मर गया, जो विधवा हो गई है, उसको दोबारा शादी भी नहीं किया जा सकता था, वो उसी में जीवन काटती थी और उसे ढोल ढड़ाका बजा के उसे ले जाता था साथ में। तो पति मरने के बाद पत्नी को साथ में भी जला दिया जाता था। इस अंडामरा को, इस जो दूषित था हर चीजें, उनको ये समापन किया, खत्म किया। कौन? हमारे स्वामी दयानंद जी, बहुत ही एक महान। और इनका बचपन का नाम था मूल शंकर जी। और ये शिव भक्त के जब गए थे शिवरात्रि में, उपासक थे, इनका पूरा परिवार पूजा पाठ ज्यादा करके शिव भगवान के करते थे। एक दिन क्या होता है, जब जाते हैं जागरण में हमारे स्वामी दयानंद जी, तो वहां पर देखते हैं कि जो शिव मंदिर के प्रसाद पर चढ़ा हुआ, मतलब जो भी लड्डू पेड़ा चढ़ा हुआ था, उन चूहा खा रहा था। तो देखा कि चूहा क्यों खा रहा भाई, ये तो प्रसाद भगवान के लिए है। यानी वहां से उनका अनास्था, यानी कि आस्था उड़ गया, भगवान से विश्वास उड़ गया था हमारे स्वामी दयानंद को कि इस प्रतिमा में, इस भगवान में कोई शक्ति नहीं है। अगर होता तो चूहा को मना करता खाने के लिए कि ये मेरा खाना है, ये मेरा प्रसाद है। तो यहां से यही अनास्था हो जाते हैं। और हमारा स्वामी दयानंद जी बहुत ही समाज के लिए, मतलब अच्छा कर्म किए हैं, समाज को विकसित किए हैं। तो इनको फुल नाम महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं, सरस्वती भी कहते हैं हम लोग, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती इनका फुल नाम है। ठीक है, याद रखना। तो इनका रचनाकार तो खुद लिखें तो यही होगा, है ना। चलिए, मंदाकिनी वर्णम आप लोग रामायण जब पढ़िएगा, रामायण देखिएगा, तो पता होना चाहिए कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जब गए थे 14 साल वनवास के लिए, तो उस दौरान हमारे सीता जी और राम जी और लक्ष्मण जी मंदाकिनी वर्णम, यानी कहने का मतलब नदी के किनारे, एक पर्वत के किनारे पड़ता है, वहां के दृश्य दिखाते हमारे राम जी, किनको? सीता माता को। और वही दृश्य को दिखाते हुए चर्चा करते हैं, उन्हीं का मंदाकिनी वर्णम का किया गया। इनका रचयिता है महर्षि वाल्मीकि जी। मंदाकिनी वर्णम के रचनाकार कौन है डियर? तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। अगर बात किया जाए तो रामायण से लिया गया है, क्योंकि रामायण के ही पाठ है ये, रामायण की पाठ, तो रामायण ही से लिया गया ये। ठीक है, चलिए, व्याघ्र पति का कथा जो है, एक बाघ का एक पति का कथा है ना। व्याघ्र जो रहता है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट बता देता हूँ। एकरा में रहता है एक बूढ़ा बाघ और पति का एक इंसान का नाम है। ठीक है, बूढ़ा बाघ दलदल में रहता है, कह सकते हैं तालाब के किनारे, और पतिका को लालच देता है। क्या देता है? कि मेरे पास सोना के कंगन है, आके ले जाओ। अब कोई आपको बोलेगा सोना कंगन है, ले जाओ आके, तो नहीं ले जाओगे। तो उसको बेचारा को लोभी आ जाता है पतिका को, है ना। तो पतिका जब जाता है उसके पास, पतिका तो पहले सोचता है कि ये तो हमारा जाति का है नहीं, हम इस पर कैसे विश्वास करें।
क्योंकि हमारा जाति थोड़ी ना है, वो हमारा प्रजाति है वो ना, क्योंकि वो जानवर है, हम एक इंसान है, तो प्रजाति हो गया। तो सोचता भी है, लेकिन वो लालच में आकर लालच में आकर चल जाता है, और चल जाने के बाद उसे छोड़ देगा, दलदल में जाकर फंस जाता है, फिर बूढ़ा बाघ दौड़ 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 कर उसे खा जाता है। तो यहाँ पर व्याघ्रपति कथा में लोभ का, कह सकते लालच का परिणाम दिखाया दिया कि हमें लालच जीवन में नहीं करना चाहिए। जितना है आप उतने में संतुष्ट रहें, उससे ज्यादा आप ना ले, है ना, नहीं तो आप शिकार हो जाइएगा। व्याघ्रपति का रचनाकार नारायण पंडित जी, याद रखना नारायण पंडित द्वारा इनको व्याघ्रपति कथा को लिखा गया। ये हितोपदेशक ग्रंथ से लिया गया, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार आया है, यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, कर्णस्य दानवीरता का मतलब ये हुआ, आपने महाभारत देखा होगा, कर्ण है ना, कर्ण जो था हमारे किनका पुत्र था, कुंती का था पुत्र, था ना, और ये 5 पांडव का भाई भी था कर्ण, है ना, क्योंकि पता ही होना चाहिए आप लोग को। कर्ण एक महान वीर, दानशीलता था, दानी था, जो उनसे मांगता था कोई भी चीज उन्हें स्वयं देता था, वो स्वयं हाथों से उनको देता था। इन्हें इंद्र के द्वारा छल पूर्वक, जब महाभारत हो रही थी तो कृष्ण ने बोला था कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है, जब तक आप नहीं जीत सकते हैं ये युद्ध का। तो इंद्र आपको पता होना चाहिए कि अर्जुन उनका पिता के रूप में है, उन्हीं का कह सकते हैं। पहले तो जानवे करते कि महाभारत में जितना भी जन्म लिया है सब वरदान में दिया गया है ना, पता ही होगा आप लोग सबको। तो अर्जुन का पिता ही था इंद्र भगवान। इंद्र ने उसे छल पूर्वक जाकर ब्राह्मण के रूप में हमारे कर्ण से कवच कुंडल मांग लेता है। अब जैसी कवच कुंडल मांग लेता है, जब तक उसके पास कवच कुंडल था, कह सकते हैं वो मर नहीं सकता था। उसका कवच कुंडल एक तरह से सूर्य देवता द्वारा मिला था, किसको, कर्ण को। तो कर्ण भी एक दानवीरता था, जो दानी था, ने छल पूर्वक, तब हमारा महाभारत किसने जीता था, 5 पांडव या थी पांडव ने जीता था, है ना। भास द्वारा इनका कह सकते लेखक कौन है, भास द्वारा लेखक रचयिता किया गया, और ये कर्णभार नामक एक ग्रंथ से लिया गया। ऐसा तो महाभारत का पाठ ही है सर, तो कर्णभार एक नामक ग्रंथ है, वहीं से लिया गया है कर्णवीर दान, यानी कर्ण का दानवीरता। विश्व शांति में मैं ये पढ़े कि जो अशांति फैला हुआ है, जो अशांति फैला हुआ, लड़ाइयाँ हो रही, झगड़ा हो रही है, नफरतें हो रही है, द्वेष हो रही है, वो चीज को हम लोग इसमें विश्व शांति के बारे में पढ़े थे, है ना। इनका है उमा शंकर जोशी जी द्वारा रचा गया, अब प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है। शास्त्रकारा में पढ़े गया है, ऋषियों और मुनियों का इनका रचनाकार है, और ये ग्रंथ प्राचीन ग्रंथ से लिया गया। शास्त्रकारा में क्या पढ़े थे, शास्त्र के बारे में, इसके बारे में, वेदों के बारे में, अर्थ वेदों के बारे में, है ना, इनके बारे में हम लोग पढ़े थे कि शास्त्र रियल में क्या है, शास्त्र को कैसे सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो शास्त्र लास्ट था आपका, यहाँ तक आपको समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज के क्लास हम यहीं तक। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, और आपसे ये रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारा 297 सब्सक्राइब है, इसे आप जरूर 300 पूरा करवाइए अपने दोस्तों से, अपना जो भी है भाई से, बहन से, आप 300 इनको सब्सक्राइब जरूर करवाइए। आपसे बड़ा फैमिली इनको बनाने का आप लोग योगदान दीजिए। मैं आपको बड़ा कह सकते हैं, आप लोग के साथ हम रहेंगे और अंतिम तक रहेंगे, जब तक आपका पेपर समाप्त ना हो जाए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है आज का कि आप 297 जो सब्सक्राइब है, आप उसे 300 में जरूर कन्वर्ट करिए। आपके लिए यही आज हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है, कर सकते हैं आप जरूर कर सकते हैं। लव यू, सबको मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।